हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मस्त और ज़बरदस्त होंगे और साथ ही अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग आपको लगातार एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि आप लोग भी लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आपकी तरफ से एक थोड़ी शिकायत रहती है कि आप लोग कमेंट्स करके नहीं बताते कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो थोड़ा क्लास के बारे में बताया करो भाई, है ना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में बहुपद यानी अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, है ना, और समय रहते सारी चीजों को कवर कर लेंगे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 को, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम क्या है भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूंगा। उससे पहले आप लोग चैनल का नाम जरूर देख लेना, मैथ्स बाय अश्वनी सर, है ना, लिखा हुआ है, सही है भाई, और थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना। मेरे नाम में जो है वी लगता है, वैसे तो डब्ल्यू लगता है, लेकिन मैं वी लगाता हूँ। तो अगर आप डब्ल्यू लिखते हैं तो शायद चैनल ना मिले, तो वी का याद रखना। दूसरा, आपको यहाँ पे क्लासेस रेगुलर मिल ही रही है, बस आप अच्छे से तैयारी जरूर करते रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, कुछ चीजें मैंने पहले से लिख ली है ताकि आपके समय को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, वो भी कम से कम समय में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं इसकी, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। यहां से देखो, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, ग्राफिक विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो ग्राफिक विधि है भाई, आपको इस तरह से कॉपी भी मिलेगी उसमें, है ना, वो सब चीज। अब यहां से क्या देखना है, कक्षा 10 दी हुई है कि 10 विद्यार्थियों के एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को, 10 विद्यार्थी थे, गणित की कोई पहेली थी, उसमें कंपटीशन था, उसमें भाग लेने को कहा गया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी है भाई हमें। ठीक है, वो भी ग्राफिक विधि से, बहुत आराम से आप लोगों को समझ आ जाएगा। बस आप पूरा ध्यान से देखा करो, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना, है ना, बहुत ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, तो आपको हर चीज समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता होगा तो फिर आप क्या कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि रैखिक समीकरण में जो बोलते हैं भाई, जिसमें कोई घात नहीं होती। जैसे हमने कल बात करी थी, x² + 3x प्लस अगर 5 है तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बोला था कि x क्या है, चर है, x क्या है, चर है, और जो ये सिंगल होता है पद हमारा, इसे बोलते हैं अचर। ये क्या है, अचर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बात क्या करनी है, दो चर वाले, यानी हमें दो चर मिलने वाले हैं, जैसे x + y, इस तरह से दो चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दो चर आपको क्लियर हो गया कि दो चर क्यों लिखा हुआ है। फिर रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब है वहां पे आपको घात कुछ नहीं मिलने वाली है, केवल इस तरीके से मिलेगा, इसकी पावर कुछ नहीं होगी, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए कुछ चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, तब वहां पहुंचेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का देखना है। तो हम सबसे पहले जब हल करना शुरू करेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, x, और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, दो चीजें हमने यहां से मान ली। इसके बाद हमें इसका थोड़ा सा वो निकालने पड़ते हैं भाई, हैं शून्यक वगैरह जो भी निर्देशांक, तो उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, निर्देशांक निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों के गणित की परीक्षा पहली में भाग दिया, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो यानी टोटल बच्चे कितने हैं, 10, और लड़के कितने हैं, x, और लड़कियां कितनी है, y। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रश्नानुसार, ठीक है, x + y बराबर कितना आ गया, 10, क्योंकि टोटल बच्चे 10 हैं, उनमें x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, और ये हमारी, चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ से हमें इसके एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमें इसके वो निकालने पड़े निर्देशांक, फिर वहां से उसको ग्राफ कर देंगे, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे मानते हैं x बराबर
शून्य यानी 0 लेने पर, सबसे पहले x बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो आप समझना यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने ये लिख दिया x और ये लिख दिया y, तो x बराबर तो हमने शून्य ले लिया ना, 0 ले लिया, तो x बराबर 0 लेने पर क्या होगा, तो x मैं समीकरण जब लिखूंगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर मैंने 0 ले लिया, तो 0 प्लस वाई बराबर 10, और ये 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमें y बराबर क्या मिलता है 10। यानी जब हमने x बराबर 0 मानना है, जब हमने x बराबर 0 माना है तो उस समय y बराबर कितना आता है भाई 10, y बराबर कितना आया 10। अब यहाँ क्या करेंगे, अभी इसी समीकरण में है ना, समीकरण 1 में ही y बराबर 0 लेने पर अब क्या करेंगे, अब y बराबर 0 लेने पर y बराबर, तो y बराबर 0 लिख दो भाई यहाँ पे, तो y बराबर अगर 0 है तो समीकरण है x प्लस वाई है ना, और बराबर कितना 10, तो y बराबर तो 0 आ गया, तो x प्लस है ना y बराबर कितना आ गया 0, शायद ये इसमें ना आए तो मैं इसको देख लेता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर तो 0 आ गया, ये 10 है, तो यानी यहाँ से x बराबर कितना बचेगा भाई 10, तो ये 10 बचता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, तो ये पहली कंडीशन थी। अच्छा, इस कंडीशन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज इसके और निकाल लेते हैं। चलो इस एक जो इसमें दूसरी कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, संख्या, उसने बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दूं यार, बोर्ड कम पड़ गया है तो है ना, कोई नहीं। इसने दूसरी, अब यहाँ के बाद दूसरा बॉक्स हम यहाँ तैयार करेंगे। उसने बोला है प्रश्नानुसार लिखना है, प्रश्नानुसार क्या लिखा है, उसने बोला लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो लड़कियां अगर y है, लड़कियां अगर y है तो लड़के कितने हैं, x हैं, क्योंकि मैंने मान रखा है लड़कियां y है लड़के x है। और अगर मुझे इसको बराबर करना है, ये इधर वाली संख्या 4 अधिक है, उसने खुद बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो अगर ये 4 अधिक है तो भाई 4 इसमें जोड़ दो ना, ठीक है। ये 4 अधिक है तो 4 उसमें जोड़ दो, जैसे सपोज करो मैं लिखूं यहाँ 8 और 4, ठीक है। तो ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो अगर इनको इक्वल करना है तो 4 उधर जोड़ना पड़ेगा ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है, चीजें बहुत काम आती है भाई। तो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो अब ये बराबर हो गया। तो यानी यहाँ से मैं जब इसको सही करता हूँ तो x को इधर ले आओ, तो y माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा हमारे पास 4। अब इस तरीके से हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है इस तरीके से। और वैसे ये चीजें तो आपने उतार ही ली होगी, ये बॉक्स बस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी यार, स्पेस कम है, ठीक है। तो यहाँ x और y, और ये कितना आया था 0 और 10, और ये कितना आया था 10 और 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, वो मैंने बॉक्स जो बनाया था वो लिख लिया, और वो चीज अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, वो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। y बराबर कितना है, x करना है तो इधर 4 जोड़ना पड़ेगा, तो x इधर आ गया, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया भाई 4, ठीक है। यहाँ से अब हम करेंगे, तो x बराबर 0 लेने पर सबसे पहले क्या करो, x बराबर 0 लेने पर, तो अगर आप x बराबर 0 लेते हैं तो दूसरा बॉक्स बना रहा, देखो मैं x बराबर अगर आप 0 लेते हो तो x और y, ठीक है। x बराबर तो आपने 0 ले लिया, तो y का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ से y माइनस 0 बराबर 4, तो यानी y बराबर कितना बच जाएगा 4, तो y बराबर यहाँ से आ गया 4। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर 0 लोगे तो समीकरण यहाँ से देख लेंगे, समीकरण हमारी क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4, तो y बराबर 0 ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर कितना 4, तो इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है भाई, तो यहाँ से हमें मिलता है माइनस 4 बराबर क्या, माइनस एक्स बराबर 4, यानी x बराबर आपका आ जाएगा माइनस के 4, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4, कब, जब y बराबर 0 लिया तो x बराबर माइनस के 4। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें कर ली भाई, है ना। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा इसको भी मिटा देते हैं ना, इसकी क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, ये आपने देख ही लिया होगा। तो हमें सिर्फ जो काम की चीजें हैं वो 2 चीजें हैं ये हमारी, ठीक है, ये जो 2 चीजें हैं वो काम की चीज है, और प्लस हमारी एक समीकरण, सबसे पहली x प्लस वाई बराबर जो 10 था वो थी हमारे काम की, है ना ये, और दूसरी क्या लिखी है हमने, y माइनस एक्स बराबर 4, एक ही हमारे काम की है। तो ये 2 चीजें हमने लिख ली और बॉक्स हमने बना लिए, है ना। इस बॉक्स को भी इधर ही लिया हो भाई, ठीक है, इस बॉक्स को पहले वाले को यहाँ रख लेते हैं, एक्स वाई सारी चीजें लिखने के लिए यार वो ग्राफ फिर नहीं तो मुझे बनाने में टाइम लगता और उसमें आपका समय ज्यादा जाता, समय हमें बचाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इतनी चीजें आपको समझ आ गई तो अब आगे कुछ नहीं बचता, है ना। अगर इतनी चीजें आप लोगों को समझ आ गई तो आगे कुछ नहीं बचता, बस अब तो हमें केवल लाइन खींचनी है। तो कैसे खींचनी है, पहले वाली कंडीशन हमारी है, तो पहले यही उठाओ,
एक्स पे हमें चलना है कितना 0। तो एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं और ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो इस पे चलेंगे हम, एक्स पे चलेंगे, कितना चलेंगे 0। तो जब एक्स पे 0 चलना है तो कहीं भी नहीं जाना 0, यहीं पे यहीं रहोगे आप। जब किसी पे भी अगर 0 चलना है तो आप कहीं नहीं चल पाओगे, यहीं के यहीं रहोगे। उसके बाद वाई पे आप चलोगे 10 और ये प्लस माइनस का रहता है भाई, वाई ऊपर प्लस वाला है और नीचे माइनस वाला है, लेकिन मुझे कहाँ चलना है वाई पे प्लस में 10 चलना है। तो 10 ऊपर है तो यानी मैं यहाँ पे एक इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है, समझ आ गया ना। वाई पे एक्स पे कितना चला मैं 0, वाई पे कितना चलेगा 10। अभी इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे चलो। अब एक्स पे चलना है 10 और वो भी प्लस के हैं, तो प्लस का एक्स उधर है, माइनस का इधर है। तो एक्स पे 10 चलना है तो भाई आप यहाँ चलोगे। फिर वाई पे कितना 0, तो 0 तो यहीं रहोगे। यानी एक कंडीशन ये आ गई और मैं जब इसको ऐसे मिलाऊंगा तो मुझे एक ये समीकरण मिलेगी। और ये कौन से वाली है भाई, ये है x प्लस वाई बराबर 10 वाली, है ना। ये चीज इस तरह से लिखनी है आपको, ठीक, इस तरीके से लिखनी है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा मैं ऐसे चलाऊं। अब उसके बाद यहाँ से आ जाओ दूसरे वाले में, सेकंड वाले में चलो। सेकंड वाले में x पे आपको 0 चलना है तो आप यहीं रहोगे, y पे आपको 4 चलना है और वो भी प्लस का, तो y का प्लस का 4 तो ऊपर है तो यहाँ चलोगे आप, ठीक है। उसके बाद x पे आप चलोगे -4, तो -4 इधर है भाई, है ना। इसमें सारी चीजें आ गई ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और y पे चलोगे 0 तो यहीं रहेगा। यानी अब मैं इसको मिला देता हूँ इस तरीके, इसे तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये था ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको जब ऐसे मिलाता हूँ तो ये इस तरीके से जाएगा, ये जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मिलते हैं जो हमारी जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं वो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही। ये वाली कौन सी है, ये, ठीक है भाई। तो ये दोनों लाइनें हमने खींच दी। इसके बाद अब क्या होता है, ग्राफिक विधि से मैं बताना था, तो आप मुझे बताना जरा, हम x पे कितने चले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम x पे कितने चले हुए हैं, सॉरी y पे कितने चले हुए हैं 7। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसे दिखाऊं तो यहाँ, ठीक है, y पे कितने चले हम 7, और ये ना ये 7 है और ये 3। हाँ, ये थोड़ा सा ना ग्राफ की वजह से, थोड़ा इस पे बोर्ड की वजह से हो गया, लेकिन ये 3 के सामने आएगा इस तरह से, है ना। थोड़ा शायद तिरछा हो गया होगा, ये 3 के सामने आएगा। तो इसका मतलब यह है कि x पे तो हम चले 3 और y पे चले हम कितने 7। देखो y पे 7 चले तभी तो मिले ना। तो यानी ये जो निर्देशांक आए हमारे, x को हम पहले लिखते हैं, ये याद रखना, x और y, यानी ये 3 और 7 है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है ना। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। और x पे हम चले 3 तो मैंने 3 लिख दिया, y पे चले हम 4 तो 7 लिख दिया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि लड़कों की संख्या कितनी आई भाई, क्योंकि लड़के मैंने क्या मानने थे, x मानने थे। तो हम कह सकते हैं इसलिए लड़कों की संख्या बराबर कितनी है 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, लड़कियों की संख्या कितनी है भाई 7। और देखो इससे 4 ज्यादा भी है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किया है और आप जो है इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम